फडणवीस आपको एनसीआर के हालात के बारे में बताएंगे, कानपुर की जानकारी देंगे हमारे विवेक पांडे संवाददाता, और संजय सिंह चौहान बताएंगे लखनऊ की क्या स्थिति है और इसके आसपास के जिलों की। तो शुरुआत चूंकि शारिक से ही करनी चाहिए, सबसे आखिर में है भी। शारिक, जरा बताइए आपके यहां जिला प्रशासन कितना मुस्तैद है और क्या कर रहा है बर्ड फ्लू से बचाव के लिए, लोगों को जागरूक कैसे किया जा रहा है, और खासकर प्राणी उद्यान और चिड़ियाघरों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, बर्ड फ्लू का जिस तरह से बाहर प्रकोप है वैसे ही जंगल के अंदर भी दिखाई पड़ रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए दुधवा टाइगर रिजर्व की, तो वहाँ पर खासे एहतियातन इंतजाम किए गए हैं, चूँकि कोई भी इन्फेक्टेड परिंदा अगर दुधवा टाइगर रिजर्व में चला जाता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा पार्क प्रशासन के लिए भी उस चुनौती से निपटने के लिए। इसी को लेकर जंगल के बाहर भी जो कोर बफर एरिया है वहाँ पर जो ग्रामीण है उनको समझाया जा रहा है इस बीमारी के बारे में। इसके अलावा जो जंगल है वहाँ भी जो पेट्रोलिंग टीम्स हैं उनको अलर्ट किया गया है और इस बात को साफ किया गया है कि जब भी कोई बंदा मृत अवस्था में मिलता है तो उसकी फौरन सूचना एफडी कार्यालय को दी जाए और जो डीडी कार्यालय उसको दी जाए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जंगल के बाहर और जंगल के अंदर मुस्तैदी दिखाई जा रही है बर्ड को लेकर, इसके अलावा जिला प्रशासन ने जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनको लेकर जो है अलर्ट किया है कि कोई भी अगर मृत परिंदा मिलता है, कोई मृत जो है चिड़िया जो है, जिला प्रशासन को सूचना दी जाए। बिल्कुल, यानी शारिक खान ये कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी का जिला प्रशासन और चिड़ियाघर ये सब कुछ मुस्तैद है, इन लोगों को आहट है इस बर्ड फ्लू की दहशत से। विवेक पांडे, कानपुर की क्या स्थिति है, कानपुर के बारे में आप बताइए। देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब से ये रिपोर्ट आई है भोपाल से, तब से जो है यहाँ पर अलर्ट मोड पर चले गए हैं सारे अधिकारी और लगातार यहाँ पर मीटिंग का दौर चल रहा है। जब से यह रिपोर्ट आई है, चूंकि सबसे बड़ी बात है यहाँ लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि यहाँ पर जो कौवे से यहाँ पर बर्ड फ्लू की दहशत हुई है और कौवों से दूर रहे, जो लोग दाना खिलाते हैं पक्षियों को उनसे भी थोड़ा सा दूर रहे। और यहाँ पर प्रशासन जो है अलर्ट हो गया है और जितनी भी अंडे की और मीट शॉप है उनको बंद कराया गया है कानपुर में, और यहाँ पर सारे लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि किसी भी तरीके का मीट अभी इस्तेमाल ना करें जिससे बर्ड फ्लू से बचा जा सकता है। यहाँ पर अधिकारी पूरी तरह से जागरूक है और लोगों को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। चलिए, आपने जागरूकता का सर्टिफिकेट दे दिया, यानी जागरूक तो होंगे ही, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बताते हैं। कानपुर जू में बर्ड फ्लू की एंट्री से दहशत फैल गई है, जंगली मुर्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कानपुर जू को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। इसी बात का जिक्र भी विवेक पांडे कर भी रहे थे। वो बता रहे थे कि वहां का जिला प्रशासन बहुत मुस्तैद है, इस आहट को जानता है, इस खतरे को भाप चुका है। इसके साथ ही जू के सभी पक्षियों को मारने का आदेश भी दे दिया गया है। अब यह समझना होगा कि जू के सभी पक्षियों को मारने का आदेश क्यों दिया गया। जू का 1 किलोमीटर दायरा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, यानी इस 1 किलोमीटर के दायरे में आप आ नहीं सकते हैं। कंटेनमेंट जोन का मतलब आप भली बात इस कोरोना काल में समझ ही गए होंगे। इतना ही नहीं, 10 किलोमीटर दायरे की मांस की दुकानें भी बंद करा दी गई। जो इसके इर्द गिर्द 10 किलोमीटर का परिसर है, वहां पर जो मीट की दुकान है, मांस की दुकान है, वो बंद रहेगी। 24 नवंबर को ही एक आदेश जारी कर दिया था पूरे प्रदेश के सारे जू में, सारे डिवीज़न को, कि जिस तरीके से माइग्रेटरी बर्ड के थ्रू ये फैलने की संभावना बनी रहती है, इसके लिए पूरी तरीके से सबको सतर्क कर दिया गया है। पशुपालन डिपार्टमेंट भी इसमें काम कर रहा है, जिला अधिकारी के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है पूरी तरीके से रोकथाम के लिए। और जैसे अभी कानपुर में कुछ इस तरह की संभावना बनी तो हमने कानपुर को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन उसका हो रहा है। इसी तरीके से जहाँ भी कोई संभावना होगी पूरी सतर्कता हम बरत रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिन में हम जल्दी ही इस पर काबू पा लेंगे। कानपुर जू में 10 जंगली मुर्गे की डेथ हुई थी 6, 7, 8 की तिथियों में, जिनके सैंपल, जिनकी बॉडी भोपाल जो IVR जो वेटनरी का सेंटर है वहाँ भेजा गया था। कल रात को उनकी रिपोर्ट आई है, 2 उसमें से पॉजिटिव निकले हैं। रात में ही जू को बंद किया गया है और सैनिटाइजेशन के बाद उसको अगर आगे खोलने की आवश्यकता होगी तो हम खोल भी देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमको कुछ समय के लिए वहाँ सैनिटाइजेशन करके पब्लिक हेल्थ के लिए ये स्टेप लेना होगा। और जैसा कि शारिक खान जिक्र भी कर रहे थे, अभी हमारे साथ लाइव भी थे, लखीमपुर खीरी की दुधवा टाइगर रिजर्व में प्रदेश के कई इलाकों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए एडवाइजरी जारी की है।
जिसको लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व में खास तौर पर सतर्कता बरती जा रही है और बरती जानी भी चाहिए। पार्क के भीतर पड़ने वाले जलाशय और आसपास के मैदानों के आसपास डॉक्टरों की टीम को, बर्ड्स एक्सपर्ट को तैनात कर दिया गया है। और इस खबर के बाद आपको झांसी लिए चलेंगे, वहां से भी एक अहम खबर है। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में खेतों में आधा दर्जन से ज्यादा जंगली कबूतर मृत पड़े मिले हैं। अब इससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बर्ड फ्लू से मरने की आशंका जताई जा रही है। ये देखिए, ग्रामीणों की आशंका है, एक साथ इतने भारी मात्रा में पक्षी मरे तो उनका यह मानना है कि हो सकता है कि बर्ड फ्लू से मरे हों। यहाँ पे हम सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए, घूमने के लिए आए तो यहाँ खेत के पास देखा कि कुछ पक्षी मरे पड़े हैं जी, और कुछ एक पक्षी तड़प तड़प के मर रहा था जी। तो हमने सोचा वही ठंड के चक्कर में मर गए होंगे, लेकिन इस समय वर्तमान में जो देश के कई प्रदेशों में बर्ड फ्लू का प्रकोप चल रहा है, उसके देखते हुए हमने तत्काल इसको सूचना अपने चिकित्सक अधिकारी को दी, डॉक्टर को दी, और हमने मीडिया बंधुओं को भी इसकी सूचना दी और अवगत कराया। और दो संवाददाता अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके जिलों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। बाकी हैं तो 4, लेकिन दानिश, नोएडा के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या स्थिति है वहां पर, क्या हालात है? देखिए, नोएडा में सबसे ज़्यादा सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पक्षी विहार हैं और यहाँ पर लाखों की तादाद में जो ये मौसम चल रहा है जनवरी का, तो इस वक्त सर्दी के मौसम में विदेशी पक्षी यहाँ पर आते हैं। लिहाजा यहाँ पर सबसे ज़्यादा सतर्कता जो है बनाई गई है। बाकायदा आदेश दिए गए हैं, एक जो है ITR टीम बनाई गई है। साथ ही जो विदेश से पक्षी आते हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि इस वक्त जो है बाहर से जो पक्षी आते हैं उनको अपने वेस्ट लाइन में ना आने दिया जाए। और साथ ही जितने जो 2 पक्षी विहार हैं उनकी फुल सिक्योरिटी और सर्विलांस पर उनको डाल दिया गया है। हालांकि अभी एक भी केस यहाँ पर नहीं आए हैं, एक भी केस यहाँ पर नहीं मिले हैं। लिहाजा ये कह सकते हैं कि जो सतर्कता बरती जा रही है, शायद यही वजह है कि यहाँ पर अभी केसों की जो वो गिनती है वो अभी शून्य है। DM ने परसों यहाँ पर मीटिंग भी करी थी और लगातार जो टीमें हैं उनसे DM बात भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग और जो पक्षी विहार है उनकी जो टीमें हैं, इन सबको सतर्क मोड पे कर दिया गया और साफ कहा गया है कि जो विदेशी पक्षी आ रहे हैं उन पर खास ध्यान रखा जाए। जो पहले से पक्षी हैं उनकी जांच करी जाए। कोई किसी में भी अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं बर्ड फ्लू वाले, तो उनको तुरंत जो है उनका इलाज के लिए या फिर उनको नष्ट किया जा सके। जी बिल्कुल, संजय सिंह चौहान भी हमारे साथ हैं। संजय, आपके यहाँ क्या स्थिति है राजधानी लखनऊ में? बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर में बर्ड फ्लू निकल कर के सामने आया है, सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई और CM ने तत्काल निर्देश जारी किए हैं और निर्देश का अनुपालन कराने के लिए जो अहम जिम्मेदारी है वो राजेंद्र तिवारी मुख्य सचिव को सौंपी गई है। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी वो जो बर्ड फ्लू के प्रोटोकॉल है वो जारी किए गए हैं। जू में किसी भी प्रकार का जो चिकन है वो अब जानवरों को नहीं खिलाया जाएगा। चिकन की जो दुकानें हैं वो बंद की जाएंगी और जो बर्ड फ्लू को देखते हुए तमाम जो जिले की निगरानी है वो पूरी तरीके से की जा रही है। साथ ही साथ प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। CM ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जागरूक होने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड से लड़ करके आप निकल करके आए हैं, बर्ड फ्लू से भी आप लड़ लेंगे, लेकिन जागरूक होने की जरूरत है। राहुल, बिल्कुल, जान है तो जहान है। और अच्छी बात यह है कि जिला प्रशासन और तमाम चीजें अलर्ट पर दिखाई दे रही। बहुत शुक्रिया आप सभी चारों संवाददाताओं का अपने अपने शहर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। और यूपी में बर्ड फ्लू की आहट के बाद सरकार ने आदेश जारी किया है, सभी जिलों के जिला अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरें हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी जो है वो 2022 के मिशन में जुट